Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to explore what is inflation rate, and what is consumer price index. Inflation क्या होती है? A persistent or continuous increase in general price level is called inflation. अगर किसी इकोनॉमी में जो प्राइस लेवल है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता चला जाए तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। याद रहे कि हमने जनरल प्राइस लेवल कहा है, किसी एक कमोडिटी की प्राइस की बात नहीं कर रहे, किसी एक सर्विस की प्राइस की बात नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि अगर किसी इकोनॉमी में ओवरऑल प्राइसेस या एवरेज प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होती चली जाएं तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की एक और पॉपुलर डेफिनेशन भी है कि इफ टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। कि अगर बहुत सारा पैसा हो और बहुत कम चीजें हों तो उससे क्या होगा, प्राइस लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा एंड दिस इंक्रीज और कंटिन्यूस इंक्रीज इन प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करते हैं सीपीआई की मदद से। सीपीआई क्या होता है? जैसे मैंने आपको कहा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये बास्केट ऑफ गुड्स है जिसकी मदद से हम एक ओवरऑल या एवरेज प्राइसेस को कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड द सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वो हर ईयर का अलग से कैलकुलेट हो सकता है और उसकी मदद से आप इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। मसलन अगर मैं ये कहूं कि सीपीआई यानी प्राइस लेवल इन 2024 जो है वो 110 है और सीपीआई इन 2023 जो है वो 100 है, तो अगर हमने इससे कैलकुलेट करना हो इन्फ्लेशन रेट तो कैसे होगा? दैट इज 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 करके एंड दैट इज द 10%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्फ्लेशन रेट होता है ये परसेंटेज में आती है वैल्यू, परसेंटेज में ये कैलकुलेशन होती है। ये भी याद रहे कि जो इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट होता है ये प्रीवियस ईयर से होता है। मसलन अगर हमारे पास सीपीआई 2024 सपोज 110 हो, सीपीआई इन 2023 जो है 105 हो, सीपीआई इन 2022 सपोज 100 हो और आपसे कहा जाए कि कैलकुलेट करें जो इन्फ्लेशन रेट इन सीपीआई 2024, तो इसका मतलब ये है कि हमने कौन सी वैल्यूज लेनी है। हमने सीपीआई 2024 का लेंगे और सीपीआई 2023 का लेंगे। और कैसे कैलकुलेशन होगी कि 110 माइनस 105 ओवर 105 इंटू 100 से जो भी आंसर आए उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो सीपीआई जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो किससे कैलकुलेट होता है? वो हमेशा प्रीवियस ईयर से कैलकुलेट होता है। हाँ, अगर हमने 2023 का इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे आएगा? वो आएगा 105 माइनस 100 ओवर 100 इंटू 100। इस तरह से ये कैलकुलेशन हो जाएगी। क्वेश्चन ये है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, जिसको हमने कहा कि आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ले लें 2024 का, 2023 का और इससे कैलकुलेशन हो जाएगी। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक्चुअली क्या होता है? ये एक बास्केट ऑफ गुड्स होती हैं जिसका हम प्राइसेस में कंपेयर करते हैं अपने करंट ईयर को बेस ईयर से। बेस ईयर वो होता है जिससे हम कंपैरिजन करना चाहते हैं। मसलन अगर हम 2024 की प्राइसेस का कंपैरिजन करना चाहें 2010 की प्राइसेस से तो 2010 जो है वो हमारा बेस ईयर होगा और उससे हम कोई बास्केट ऑफ गुड्स लेके, कौन सी बास्केट ऑफ गुड्स लेके कि जिनका ताल्लुक कंज्यूमर यूज से है, तो ऐसी बास्केट ऑफ गुड्स कि जिसका ताल्लुक कंज्यूमर से है वो बास्केट ऑफ गुड्स को लेके सिलेक्ट करके हम उनकी प्राइसेस को मेजर करते हैं और कंपेयर करते हैं। उस कंपैरिजन का नाम है सीपीआई। सीपीआई मेजर्स चेंज इन CPI measures change in price level of basket of consumer goods and services purchased by households। तो ये एक जो है वो मेजर करता है आपकी बास्केट ऑफ गुड्स की जो प्राइस लेवल में चेंज आई है, किस किस तरह की चेंज, जो बेस ईयर से करंट ईयर
की प्राइसेस में चेंज आई। और इसके लिए फार्मूला होता है कि उस बास्केट की आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर की, और सेम बास्केट को हम बेस ईयर में देखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो इस तरह से ये एक कैलकुलेशन आ जाती है जिसका नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें हमने लिया जो बास्केट ऑफ गुड्स है वो करंट ईयर की, और फिर उसकी बेस ईयर की ली, और उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक कंपैरिजन के लिए फिगर आ जाती है। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम प्राइसेस को प्राइसेस, ये समेशन है। समेशन का मतलब है कि जो आपने बास्केट ऑफ गुड्स ली है उन सब की वैल्यू को ऐड करके जो है, तो हम एक्चुअली कर रहे थे प्राइसेस का कंपैरिजन कर रहे थे। जो करंट ईयर की प्राइस होती है उसको हम पी एन कहते हैं, जो बेस ईयर की प्राइस होती है उसको हम पी नॉट कहते हैं। अब ये डिफरेंट डिबेट है कि हमने क्वांटिटी कौन सी लेनी है। कुछ जो लोग हैं वो कहते हैं कि क्वांटिटी आपकी बेस ईयर की लगेगी, कुछ कहते हैं कि जी क्वांटिटी हमें करंट ईयर की लेनी चाहिए। तो वो दोनों ही ली जा सकती हैं। डिफरेंट इसके फार्मूलाज हैं जिससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर हम क्वांटिटी जो है वो, यानी क्वांटिटी ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स कौन सी लेनी है, तो अगर हम बेस ईयर की ले लें तो ये क्यू नॉट से जो है मल्टीप्लाई होके इसी तरह से डिवाइड हो जाएगा इनटू 100 करके। ये एक फार्मूला बन गया सीपीआई का। या फिर आप कह लें कि आप जो है वो क्वांटिटी आप ले लें करंट ईयर की, करंट ईयर के लिए एन यूज हो रहा है और बेस ईयर के लिए नॉट यूज हो रहा है, तो समेशन पी नॉट क्यू एन करके भी आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये एक फार्मूला जो है, ये देखें जैसे ये जो जिसमें हम बेस ईयर की क्वांटिटी ले रहे थे इसको लेस्पेयर्स ने एक्सप्लेन किया है। जिसमें हम करंट ईयर की क्वांटिटी ले रहे हैं उसको पाशीज ने एक्सप्लेन किया है। एक और फार्मूला भी है जिसको वेटेड प्राइस इंडेक्स कहते हैं, कि इसमें हम क्या करते हैं कि आप जो प्राइसेस में चेंज आई उसको कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसके एक्सपेंडिचर की जितने जो प्रोपोर्शन होता है आपके टोटल बजट में उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसको वेट्स दे देते हैं। फिर उस वेट से इसको मल्टीप्लाई करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कहते हैं वेटेड प्राइस इंडेक्स। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपको बता रहा हूँ मैं सीए के बच्चों के लिए और आईजीसीएसई के बच्चों के लिए इतना काफ़ी है। मतलब इसको बहुत इन डिटेल इस तरह से करने की सच ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी ये नहीं होगा कि आपको ये कैलकुलेशन का कोई क्वेश्चन आए और उसको आपने ये कैलकुलेट करके पूरा एक टेबल बना के उस तरह से दिखाना हो। हाँ, इसकी कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कुछ आपको इनसाइट्स पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि आपको, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स में ये क्वेश्चन जो है वो इन डिटेल आ सकता है। तो फिर से मैं एक दफा कर दूं कि कॉस्ट ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स को लेने के लिए कई डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें एक लेस्पेयर्स का है कि आप क्वांटिटी जो है वो बेस ईयर की लेके उसका फिर जो प्राइसेस हैं जो करंट ईयर और बेस ईयर का जो डिफरेंस है उसको लेके, यानी ऊपर जो है वो करंट ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई किया, फिर उसी को बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई किया, और प्राइस चेंज आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके, उससे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। पाशी ने कहा कि आपका जो है वो क्वांटिटी कौन सी लेनी है, करंट ईयर की लेनी है। वेटेड प्राइस इंडेक्स में हमने ये कहा कि जो आप प्राइस चेंज है उसको वेट्स से, वेट्स क्या होते हैं कि जो डिफरेंट चीज़ों पे एक्सपेंडिचर डिफरेंट होते हैं, आपका प्रोपोर्शन डिफरेंट हो सकता है टोटल बजट का, तो उसके हिसाब से वेट दे के उसको मल्टीप्लाई करके हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि ये एक वेटेड इंडेक्स है, मतलब आपने इसमें क्या लेना है, अपने बास्केट ऑफ गुड्स है उसमें प्राइस चेंजेस ली, फिर उसको वेट्स दिए, फिर उसको मल्टीप्लाई किया, तो हम इसको हल कर सकते हैं। ये यानी ये प्राइस चेंज यानी प्राइस इंडेक्स है इनटू वेट्स हैं ओवर समेशन वेट्स हैं, और इस तरह से ये कैलकुलेशन हो जाएगी। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जो सीए में इसकी एक एग्जांपल वेटेड प्राइस इंडेक्स की सॉल्व्ड एग्जांपल जो आई कैप बुक में दी हुई है। तो जस्ट अगर आपको ज्यादा से ज्यादा कोई कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया तो ये वाली चीज गिवन होगी, ये वाली चीज गिवन होगी। इसी तरह आईजीसीएसई में भी कोई पास पेपर्स आप देखें तो इस तरह का क्वेश्चन आपको इस तरह से नजर नहीं आएगा।
वेटेड प्राइस इंडेक्स जैसे ये एक डिफरेंट बास्केट ऑफ गुड्स है जिसमें फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिकल केयर है, लेयर है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हमने ली हैं। इसकी जो प्राइस चेंज हो रही है ये 100 से कंपैरिजन होता है। 100 से ऊपर जा रही हो तो प्राइस बढ़ रही होती है, और 100 से नीचे जा रही हो तो प्राइस कम हो रही होती है। मसलन ये 106 है, इसका मतलब 6% जो है प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ है, चूंकि बेस ईयर में जो आपका प्राइस इंडेक्स होता है वो 100 होता है। तो ये वेट्स उसकी इंपॉर्टेंस के लिहाज से इसको वेट्स नहीं है, तो इसको हमने PIW कैसे किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास वैल्यूज आई आती गई हैं, प्राइस इंडेक्स इनटू वेट्स। तो ये आ गई, ये हमारे पास समेशन आ गया, उसको सारे को टोटल कर लिया, 1908 प्लस 4515770, ये सारा वेट करके ये वैल्यू आ गई। ये हमारे टोटल वेट्स हैं जो कि इक्वल टू किसके हैं, 100 के। अब इसको आपने ये जो अगर हम कहें कि इसका इसका जो प्राइस इंडेक्स है वो क्या कैलकुलेट हुआ, तो हमने कैसे निकाला प्राइस इंडेक्स ऑफ अ गिवन ईयर, कैसे निकला कि समेशन आपने निकाला कि प्राइस इंडेक्स इनटू वेट ओवर समेशन वेट्स, तो ये आ गया आपके पास ये ओवर ये, तो 102.99, तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया 103। ये आपका आ गया क्या, ये हमारे पास आया प्राइस लेवल। ठीक है, प्राइस लेवल सपोज अगर हम कहेंगे ये प्राइस लेवल है 2023 ईयर का, और उसके बाद 2024 में ये प्राइस लेवल जो है वो बढ़ के 106 हो गया, तो आप इससे इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करें तो उसी तरह से करेंगे। कैसे करेंगे कि हम सपोज यही वाली एग्जांपल ली है, जैसे ये इस साल जो है सपोज ये लास्ट ईयर 103 थी और इस ईयर जो है वो 106 हो गया, तो इससे हमने अगर इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि 106 होने का मतलब है कि इन्फ्लेशन रेट 6%, नो। इन्फ्लेशन रेट आपका कैलकुलेट होगा, कैसे होगा, हमने कहा था कि CPI इन करंट ईयर, तो सपोज ये 2024 ले लेते हैं, CPI इन प्रीवियस ईयर सपोज उसको हम कह लेते हैं कि ये 2023 था, ओवर CPI 2023 इंटू 100 से। अगर ये हम कहेंगे ये CPI 2023 है ये, और ये CPI जो है जो 106 था ये CPI 2024 है, तो हम इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे होगी ये कैलकुलेशन, कि हमने कहा 106 माइनस 103 ओवर 103 इंटू 100 करके, तो ये आपका आ जाएगा इन्फ्लेशन रेट। कितना निकला, ये नीचे कैलकुलेशन दी हुई है, ये देखें, ये आ गया 2.91% आपकी इन्फ्लेशन रेट है। तो इन्फ्लेशन रेट एक्चुअली प्राइस इंडेक्स से कैलकुलेट होता है। प्राइस इंडेक्स डिफरेंट फार्मूला से हल हो सकता है, यहाँ पे हमने वेटेड प्राइस इंडेक्स का फार्मूला लगा के कैलकुलेशन की है, और इससे आपका इन्फ्लेशन रेट जो है वो कैलकुलेट हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्या CPI मैयर जिसको हमने कहा कि बास्केट ऑफ गुड्स लेके आप उससे प्राइस लेवल, एवरेज प्राइस लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्या ये मैयर जो है बहुत अच्छा मैयर है, क्या इसमें कोई लिमिटेशन है, इसकी इफेक्टिवनेस है या नहीं है, इसको हम देख लेते हैं। तो पहला हमने कहा कि ये मुकम्मल तौर पर रिप्रेजेंट नहीं करता हर, मसलन आप कहते हो कि बास्केट ऑफ गुड्स, अब अगर जब हम बास्केट की बात करते हैं कि जो शहर में लोग हैं अर्बन एरियाज में, उसके लिए बास्केट डिफरेंट होगी। सपोज वो ब्रेड का इस्तेमाल करता है, वो इस तरह की और चीज़ों का इस्तेमाल करता है। जो रूरल एरिया में वो पराठा खाते हैं, उनके लिए बास्केट ऑफ गुड्स डिफरेंट है, वो देसी खाना खाते हैं। अर्बन एरियाज में पास्ता खाते हैं, बर्गर खाते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो बास्केट ऑफ गुड्स जो है वो डिफर कर गई। तो इसका मतलब है जिस बास्केट ऑफ गुड्स से लेके आपने प्राइसेस में चेंज को कैलकुलेट किया वो हर एक को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। इसी तरह जो यूरोप में अगर कोई बास्केट ऑफ गुड्स होगी तो वो डिफरेंट होगी। हमारा एक इस्लामिक कंट्री है, हमारा बास्केट ऑफ गुड्स जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो जो बास्केट ऑफ गुड्स है वो डिफरेंट जो पॉपुलेशन के लिए और डिफरेंट सिटीजन्स के लिए डिफरेंट हो सकती है। इसी तरह आप कह सकते हो कि जवानों के लिए कोई और हो सकती है बास्केट ऑफ गुड्स, और जो
ओल्ड पीपल हैं उनके लिए बास्केट ऑफ गुड्स डिफरेंट हो सकती है। तो इसकी मदद से जो आपने प्राइस चेंज कैलकुलेट किया वो हर एक को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। इस ये है लिमिटेशन ऑफ सीपीआई, एक लिमिटेशन इसकी आ गई। फिर ये है कि इसमें हम क्वांटिटी देखते हैं। हमने कैसे किया, हमने कहा जी कि आप जो क्वांटिटी है उसकी आप करंट ईयर की जो प्राइसेस है उसको कैलकुलेट कर लें और बेस ईयर कर लें, तो उसको कंपेयर कर लें। अब एक चीज है मोबाइल, सपोज तो मोबाइल हर साल इसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, कंप्यूटर है उसकी हर साल टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। जब आप क्वांटिटी कहते हैं तो आप कहते हो कि 100 मोबाइल थे पिछले साल, सपोज 1000 के थे, इस साल वो 2000 के हो गए। तो एक्चुअली सिर्फ आप क्वांटिटी नहीं देखेंगे, क्वालिटी में भी चेंज आती है, उसको आप उस तरह से फोकस नहीं किया होता इस मेजरमेंट में, जिसकी वजह से जो आपकी कैलकुलेशन होती है उसमें इशू आ सकता है। फिर क्या है, इंडेक्स नंबर प्रॉब्लम। हाँ, जैसे हमने कहा कि बेस ईयर लेते हैं। अब बेस ईयर लेना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, बास्केट ऑफ गुड्स लेना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। कौन सा बेस ईयर? ऐसी जिसमें कोई ड्रास्टिक चेंज ना हो, ऐसी जिसमें कोई बहुत बड़ा कंजम्पशन पैटर्न में चेंज ना ही हो। जैसे कोरोना के दिनों में अगर हम उससे कंपेयर करें तो वो एक ऐसा साल नहीं था कि जिसमें परचेजिंग पैटर्न बड़ा सिमिलर सा था, उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस थी। तो बेस ईयर को जो है उसको सिलेक्ट करना भी एक अहम इशू है इस सीपीआई को मेजर करने के लिए। इसी तरह से हमने इसका सब्स्टिट्यूशन बायस को इग्नोर किया। मसलन जब कोई चीज़ महंगी होती है तो लोग उसके सब्स्टिट्यूट पे चले जाते हैं, कुछ के ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं, जिसको इस मेजरमेंट में कोई वेटेज इस तरह से नहीं दी गई। तो ये था कुछ लिमिटेशंस ऑफ सीपीआई मेजर की। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा है कि इन्फ्लेशन क्या होती है, और इन्फ्लेशन रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और सीपीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, और सीपीआई की मदद से आप इन्फ्लेशन रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।